जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी नई वीडियो में। ये हमारी वोकैब्स की सीरीज वाली वीडियो चल रही है। इसमें ये वोकैब्स की 9th वीडियो है। इसमें हम अल्फ़ाबेटिकली वीडियो वर्ड्स को याद कर रहे हैं ट्रिक से के माध्यम से। हम ई वाले वर्ड्स पे चल रहे हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अगला वर्ड, नेक्स्ट पहला वर्ड है एंथ्रल। ENTHRL, एंथ्राल। एंथ्राल ही बोलते हैं इसको शायद। इसका मीनिंग मतलब होता है मोहित करना या अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, एंथ्राल। तो इस एंथ्राल को मैं पढ़ूंगा अंतराल। एंथ्राल, अंतराल। ठीक है, ट्रिक बनाएंगे ना, तो ट्रिक हम वर्ड से ही निकालेंगे। ये हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देखनी है। उस वर्ड से पढ़ के हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है वही ट्रिक होती है, और वही ट्रिक कारगर होती है, वही आपके काम आएगी। इस वर्ड को पढ़ के अगर मैं आपको हाथी याद कराऊँ तो वो चीज़ मैच नहीं करेगी कुछ। तो एंथ्राल से मुझे अंतराल एकदम याद आ जाएगा। ठीक है ना, एंथ्राल से अंतराल एकदम याद आ जाएगा। तो एंथ्राल, अंतराल, बस याद हो गया अंतराल। बस अंतराल को यूज़ करके हम एक सेंटेंस बना देंगे। एंथ्राल, अंतराल। एंथ्राल का मतलब होता है मोहित करना या आकर्षित करना। तो सेंटेंस क्या बना, इसी अंतराल में उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मतलब किसी अंतराल होता है किसी बीच का टाइम, या कोई मूवी देखने गया उसके बीच का टाइम जो होता है अंतराल। तो कहते हैं ना, इसी अंतराल में उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो आकर्षित कर लिया क्या होगी, ट्रिक होगी। ठीक है, अंतराल का मतलब होता है मोहित करना या आकर्षित करना। इसी क्या होगा कि इसी अंतराल में उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये जब आप ट्रिक के सेंटेंस ने जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से एक दो बार पढ़ेंगे ना, तो ये मतलब रट जाते हैं। ये चीज़ें ऐसे दिमाग में बैठ जाएंगी कि आपको सेंटेंस पढ़ते एंथ्राल पढ़ते ये अपने आप ये सेंटेंस याद आ जाएगा कि एंथ्राल, इसी अंतराल में उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बस, तो ठीक है, आकर्षित करना इसका क्या हो गया, मीनिंग हो गया। अगला वर्ड है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साहित करना, उत्साहित लोग। तो एंथुजियाज्म वर्ड सुना आपने, एंथुजियाज्म यानी कि बड़ा एंथुजियाज्म है ना। तो बस एंथुसियास्टिक से हम बना देंगे एंथुजियाज्म, कि भाई एंथुजियाज्म से भरा है वह उत्साहित लड़का, या उस लड़के में एंथुजियाज्म, उस उत्साहित लड़के में एंथुजियाज्म भरा है। एंथुसियास्टिक है ना, तो एंथुसियाज्म, ये आपने बहुत वर्ड सुना होगा। एंथुसियाज्म तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं हम पढ़ते रहते हैं एंथुसियाज्म। एंथुसियासिस, एंथुसियास्टिक से बन गया एंथुसियाज्म, और एंथुसियाज्म से हमने सेंटेंस बना दिया कि एंथुसियाज्म से भरा है वह उत्साहित लड़का। उस लड़के में एंथुसियाज्म है, एंथुसियाज्म से भरा हुआ है वह लड़का। ठीक है, पहला वर्ड हो गया एंथ्राल। एंथ्राल से बना दिया हमने अंतराल, कि भाई इसी अंतराल में उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ट्रिक हो गई। दूसरा है एंथुसियास्टिक, इसका मीनिंग होता है उत्साहित। तो इससे हमने बना दिया एंथुसियाज्म से भरा है वह उत्साहित लड़का। देखो थोड़ा ऑकवर्ड से लगेंगे आपको ये ट्रिक है, लेकिन वर्ड को याद करने का मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कुछ तरीका होता है। आप डायरेक्टली वर्ड याद कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप ब्रिलियंट हैं, अच्छे हैं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसी होती हैं जो नहीं याद कर पाते या इतना हेडक नहीं ले पाते। तो ये ट्रिक उनके लिए होती है। अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ट्रिक उनके लिए है कि जो इस चीज़ को लंबे समय तक याद ना कर पाएँ। बस अब इन ट्रिकों के माध्यम से क्या आप एक दो बार ये वीडियो देख लोगे या इसके नोट्स बना लोगे और एक दो बार रिवाइज कर लो, बस आपको एग्ज़ाम तक कभी आपको ये वोकैब्स तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं ना, और ये वर्ड ना कहीं यूज़ होते रहते हैं। ये SSC वगैरह कंपटीशन में ये वर्ड आते रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो, कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड मिलेंगे। वहाँ से ही मैं डाटा लेता हूँ, वहाँ से ही बनाता हूँ। मेरा कोई अपने दिमाग की उपज वाले वर्ड नहीं है। ट्रिक मैं अपने आप बनाता हूँ, वर्ड वही है जो एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं या आते रहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनवाइसेज। इनवाइसेज, इनवाइसेज का मतलब होता है पर विचार करना, किसी बात पर विचार करना या कुछ विचार करना आपस में बैठ के ना। इनवाइसेज, इनवाइसेज। तो इसकी हम ट्रिक बना देंगे। इनवाइसेज देखो ऐसे, इनवाइसेज, इन मैसेज, इनवाइसेज, इन सॉरी ठीक है, तो इस तरीके की साउंड आ रही है। इनवाइसेज, इन मैसेज, इनवाइसेज, इन मैसेज। इन मैसेज पर विचार करना पड़ेगा। इनवाइसेज, इनवाइसेज, इन मैसेज, इनवाइसेज, इन मैसेज पर विचार करना पड़ेगा। बस आप एग्ज़ाम में इनवाइसेज पढ़ोगे, ये सेंटेंस आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा अगर आपने एक दो बार पढ़ा है तो। इनवाइसेज, इन मैसेज पर विचार करना पड़ेगा। किसी ऑफिस में कोई मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे, तो वहाँ का बॉस कह रहा है कि भाई इन जितने भी मैसेज आए हैं इन पर हमें विचार करना पड़ेगा। इन मैसेज पर विचार हमें करना पड़ेगा। इनवाइसेज, इन मैसेज, इनवाइसेज, इन मैसेज पर विचार करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक हो गई, ईजी है। अगला है इराडिकेट।
इराडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन या डेस्ट्रॉय, या किसी को कम करते आ रहे हो आप, है ना। इराडिकेट उन्मूलन करना या डेस्ट्रॉय करना। तो इसकी ट्रिक है देखो, इरा और डिकेट्स शताब्दी वाली डिकेट्स होती है ना। इरा एक लड़की है, इरा डिकेट्स की इरा का कितने डिकेट से उन्मूलन होता आ रहा है। इराडिकेट्स का मतलब होता है उन्मूलन करना। इसकी हम ट्रिक बना देंगे इरा और डिकेट से। डिकेट इरा रह जाएगी, एक लड़की का नाम है इरा, और डिकेट बन गया डिकेट्स, कितने डिकेट्स, हाउ मैनी डिकेट्स होता है ना डिकेट्स। तो इरा का कितने डिकेट से उन्मूलन होता आ रहा है। इराडिकेट्स की इरा का कितने डिकेट से उन्मूलन होता आ रहा है। इनवाइसेज इन मैसेज पर विचार करना पड़ेगा। इराडिकेट इरा का कितने डिकेट से उन्मूलन होता आ रहा है। ठीक है, इजी है। अगले वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इरेंट, ERRANT। इरेंट का मतलब होता है गुमराह। ठीक है, इसकी हम ट्रिक बना देंगे इर अरे एंड आंटी। इर अरे, इर है ना, इर या अरे, इर अरे एंड आंटी कि अरे ये आंट तो सबको गुमराह कर रही है। इरांट ऐसे इस मतलब वर्ड को उल्टा पढ़ो यार, मतलब सही से उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है इस तरीके से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अगर रटना है तो उसको अपने हिसाब से पढ़ो। मैं इसको इरांट पढ़ता हूँ, इरांट, तो बस ऐसे ही आप पढ़ लो इरांट। भाई हमें बोलना थोड़ी है किसी को सामने कि भाई इस पर हम किसी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो वो अलग तरीका है। हमें तो एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके लिए हम बस अपना तरीका देखते हैं। ठीक है ना। तो इरांट, अरे ये आंट तो सबको गुमराह कर रही है। ठीक है, हो गया, ईजी है। इरांट अरे ये आंट तो सबको गुमराह कर रही है। अगला है स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है समर्थन करना, किसी को समर्थन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, स्पाउस। तो इसको मैं पढ़ूंगा स्पाउस पोज, स्पाउस पोज। कोई इलेक्शन का फोटो खिंचाने जा रहा है कोई आदमी, तो उसको दूसरा आदमी क्या कह रहा है कि भाई इस पोज में फोटो खिंचवाओगे तो मैं आपका समर्थन जरूर करूंगा। स्पाउस पोज, इस पोज कि इस पोज में फोटो खिंचवाओगे तो मैं आपका समर्थन जरूर करूंगा। इस पोज में फोटो खिंचवाओगे तो मैं आपका समर्थन जरूर करूंगा। स्पाउस से हो गया स्पोज कि इस पोज में फोटो खिंचाओगे तो मैं आपका समर्थन जरूर करूंगा। इरांट अरे ये आंट तो गुमराह कर रही है। स्पाउस कि इस पोज में फोटो खिंचाओगे तो मैं आपका समर्थन जरूर करूंगा। ठीक है, इजी है दोनों। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना, स्ट्रेंज। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बनाएंगे ये इसके खाली स्ट्रेंज याद रखो आप, स्ट्रेंज कि भाई सभी घर वाले मेरे साथ स्ट्रेंज बिहेव करने लगे थे, जैसे कोई अजनबी होता है, तो इसलिए भाई मैंने जो है घर त्याग दिया, मैंने घर ही छोड़ दिया। स्ट्रेंज से ट्रिक पकड़ ली हमने बस, स्ट्रेंज वाली, स्ट्रेंजर होता है ना, स्ट्रेंजर अजनबी। तो सभी घर वाले क्या करने लगे थे, मेरे साथ स्ट्रेंज बिहेव करने लगे थे, जैसे कोई अजनबी वाला बिहेव करने लगे थे, तो इसलिए। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है त्याग देना। तो स्ट्रेंज से हम ट्रिक पकड़ लेंगे स्ट्रेंजर वाला स्ट्रेंज। सभी घर वाले मेरे साथ स्ट्रेंज बिहेव करने लगे थे, इसलिए मैंने घर त्याग दिया। स्ट्रेंज पढ़ते ही आपके माइंड में ये सेंटेंस आ जाएगा अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे। स्ट्रेंजर कि सभी घर वाले मेरे साथ स्ट्रेंजरों की तरह व्यवहार करने लगे थे, इसलिए मैंने घर त्याग दिया, घर मैंने छोड़ दिया। तो इसका मीनिंग आ गया त्याग दिया, इसमें ट्रिक बन गई। अगला है इट्स या ETCH, मैं इसको ETCH पढ़ता हूँ पूरा, ऐसे याद हो जाता है। ETCH का मतलब होता है साफ झलकना, साफ साफ दिखाई देना या साफ झलकना। तो आपको याद होगा एक डिश पे हमारा चैनल आता है ETC पंजाबी, ETC हरियाणा, ऐसा आता है ना, तो बस उसी से ट्रिक बनेंगे। ETCH फॉर हरियाणा कर देंगे इसका हम। ETC हमारा चैनल हो गया और H फॉर हरियाणा, कि ETC चैनल पर हरियाणा की झलक साफ झलकती है। ETCH फॉर हरियाणा कि ETC चैनल पर हरियाणा की झलक साफ झलक दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है हरियाणा की। H फॉर हरियाणा हो गया, ETC हमारा चैनल हो गया कि भाई ETC चैनल पर हरियाणा की झलक साफ दिखाई देती है। ठीक है, ETC चैनल पर हरियाणा की झलक साफ दिखाई देती है। बस ये ट्रिक हो गई। स्ट्रेंज कि घर वाले भैया स्ट्रेंज बिहेव करने लगे थे, इसलिए मैंने घर जो है त्याग दिया। ETCH चैनल पर हरियाणा की झलक साफ दिखाई देती है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से पढ़ते चलो। 2-2.5 हज़ार मीनिंग आपको ना याद हो गए तो इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आप ज़िंदगी में नहीं भूल सकते इसको। बस आप इसी तरीके से इनको याद करो, दिमाग पे जोर पड़ेगा नहीं है,
आराम से आपको जब वर्ड लिखा देखोगे आप कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एथिकल। एथिकल का मीनिंग होता है नैतिकता, है ना, जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिकता। तो इसकी ट्रिक है थीकल। ई से हो गया ये थीकल, कि ये जैसी कल थी ऐसी ही आज है नैतिकतावादी। कोई किसी को हम बता रहे हैं कि थी कल, थी कल, CL, थी और ये हो गया कल, कि भाई ये जैसी कल थी, जैसी कल थी ऐसी ही आज है। कैसी है? नैतिकतावादी है, बड़ी ही नैतिकतावादी लड़की है। तो ये जैसी कल थी, एथिकल से कल थी, एथिकल कल थी, ठीक है, उल्टी बना दिया हमने इसको। एथिकल कल थी, एथिकल कल थी, कि जैसी ये कल थी ऐसी ही आज है नैतिकतावादी। जैसी ये कल थी ऐसी ही नैतिकतावादी कैसी है? आज है ऐसी नैतिकतावादी। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है, हो गया। अगला पढ़ते एक्सेपरेट। एक्सेपरेट, इसका मीनिंग होता है रोष पैदा करना। जैसे दो आदमियों में रोष हो जाता है ना कि भाई लड़ाई हो गई है इस तरीके से आपस में, तो ये होता है इसका मीनिंग। तो इसकी देखो ट्रिक कितनी आसान है। एक्स सेपरेट, कि कोई लड़का अपनी एक्स से सेपरेट हो गया, मतलब एक्स से, पुरानी गर्लफ्रेंड से अलग हो गया, तो इससे क्या हो गया? दोनों के बीच में रोष पैदा हो गया। कोई लड़का अपनी एक्स से सेपरेट हो गया, मतलब अपनी एक्स से अलग हो गया, तो इससे क्या हुआ? इससे दोनों के बीच में रोष पैदा हो गया। अच्छा जी, एक्स सेपरेट, अपनी एक्स से सेपरेट होकर दोनों के बीच में रोष पैदा होकर दोनों के बीच में गुस्सा लड़ाई हो गई। एक्स कितना देखो अच्छा वर्ड, वर्ड ही अपना मीनिंग खुद बता रहा है। एक्स सेपरेट, एक्स से सेपरेट हो गया, एक्स से अलग हो गया, तो क्या हो गया? दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया भैया। अच्छा जी, एथिकल, जैसी कल थी ऐसी ही आज है नैतिकतावादी। एक्स सेपरेट, अपनी एक्स से सेपरेट होकर दोनों के बीच में रोष पैदा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एग्जीक्यूटनर। एग्जीक्यूटनर का मतलब होता है जल्लाद। एग्जीक्यूटनर, एग्जीक्यूटनर जल्लाद। तो एग्स एक्स्ट्रा CUTI क्यूट, ये ट्रिक बन गई एक्स क्यूट। एक्स क्यूट, एक्स्ट्रा क्यूट, कि कुछ एक्स्ट्रा ही क्यूट होते हैं जल्लाद। जल्लाद जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही क्यूट होते हैं। ऐसा ट्रिक से हम बना रहे हैं, होते होंगे नहीं, हमें नहीं पता। एग्जीक्यूटनर, एग्जीक्यूटनर जल्लाद। एग्जीक्यूट, कुछ ज़्यादा, देखो इस तरीके का मीनिंग इसके मतलब ये कई सारे मीनिंग होते हैं कि इसका मीनिंग जल्लाद है, कुछ और भी होगा। आप इस तरीके से मत देखो, मतलब रिलेटेड टू एक जैसे ही होंगे। कुछ और भी कहते हैं एग्जीक्यूटर, कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन मैं एक ही मीनिंग लिखता हूँ तो उससे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटनर, कुछ ज़्यादा, एग्जी एक्स्ट्रा, एक्सी एक्स्ट्रा, CUT क्यूट, कुछ एक्स्ट्रा ही क्यूट होते हैं जल्लाद लोग। एग्जीक्यूटर जल्लाद हो गया। अगला है एग्जॉस्ट। EXHAUST, एग्जॉस्ट का मतलब होता है खर्च करना। तो एक घरों में किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाता, एग्जॉस्ट फैन, बस वहाँ से ट्रिक निकाल लेंगे हम। खर्च करना, एग्जॉस्ट। उसने अपने एग्जॉस्ट फैन लगवाने में कुछ ज़्यादा ही रुपए खर्च कर दिए। एग्जॉस्ट, खर्च करना, ये मतलब इनके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग होता है इसका खर्च करना, ठीक है। एग्जॉस्ट का मतलब कुछ बाहर निकालना, कुछ एक्स्ट्रा निकालना, ऐसा भी हो सकता है, आप नेट पे सर्च कर लेना। लेकिन खर्च करना भी इसका एक मीनिंग होता है। एग्जॉस्ट का मीनिंग होता है, कभी कुछ आप में से कुछ सोचो कि गलत पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं होता। सिनोनियम्स होते हैं ना, तो उसमें से एक मीनिंग ये भी होता है। अब आपको ये नहीं पता कि किसके सिनोनियम्स में आपको एग्जॉस्ट किस उसमें लिखा दे, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ वो उसका है, मीनिंग तो पक्का है, लेकिन सिनोनियम्स भी होते हैं, कुछ और भी मीनिंग इसका हो सकता है। हम फिलहाल ट्रिक से ये वाले ही याद कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जॉस्ट, खर्च करना, उसने अपना एग्जॉस्ट फैन लगवाने में कुछ ज़्यादा ही रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। ये हमारी ट्रिक बन गई एग्जॉस्ट, कि उसने अपना एग्जॉस्ट फैन लगवाया किचन में, भाई साहब उसमें कुछ ज़्यादा ही रुपए उसने खर्च कर डाले। एग्जीक्यूटनर, कुछ ज़्यादा, कुछ एक्स्ट्रा ही एक्सक्यूट, कुछ एक्स्ट्रा ही क्यूट है जल्लाद। एग्जॉस्ट, अपना एग्जॉस्ट फैन लगवाने में कुछ ज़्यादा ही रुपए खर्च कर दिए। नेक्स्ट वर्ड है एक्सहिलरिएट। एक्सहिलरिएट का मतलब, एक्सहिलरेट का मतलब होता है आनंदित करना, आनंदित होना, खुश होना, आनंदित करना, ठीक है। तो इसकी देखो ट्रिक है एक्स हिला, कि वो एक लड़का अपनी एक्स के साथ हिल हिल कर चल रहा था। एक्स, EX एक्स हो गई, हिला हिला, कि एक लड़का अपनी एक्स के साथ कैसा हाथ में हाथ डाल के हिल हिल के चल रहा था, तो इससे उसको बड़ा आनंद मिला, बड़ा ही खुश हो गया वो। ऐसे भी अपने एक्स के साथ हाथ हिला के चलने से, अपनी एक्स के साथ हाथ हिला के चल रहा था वो। एक्स हिला, एक्स हिला,
एक्स हिलारिएट, एक्स के साथ हाथ हिला के चल रहा था तो वो बड़ा ही कैसा हो गया, आनंदित हो गया, बड़ा ही खुश हो गया। एक्स के साथ हाथ हिला के चलने में बड़ा ही खुश हो गया वो, ठीक है ना। बस ऐसे ही इतनी इजी ट्रिक होती है, कुछ नहीं है इसमें, हलवा होती है। बस आपको एक बार पढ़ना आना चाहिए, आप अपने कुछ भी बना दो इसमें बस, या मुझे मीनिंग याद करना है, मीनिंग याद कर लो बस, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फालतू करना पड़ा नहीं चाहिए। एक्स हिलारिएट, एक्स के साथ हिल हिल के चल रहा था भैया तो वो आनंदित हो गया, खुश हो गया। अगला है एक्स पोस्टुलेट। एक्स पोस्टुलेट का मतलब होता है विरोध प्रकट करना, किसी के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे हो आप, ठीक है, प्रोटेस्ट टाइप, है ना, एक्स पोस्टुलेट। तो देखो ट्रिक कितनी आसान बनेगी, एक्स, एक्स वही अपनी गर्लफ्रेंड, पोस्ट एफ बी की एक पोस्ट होगी, लेट, कि किसी लड़के की पुरानी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड, उसने क्या करा, उसका बर्थडे विश करने की पोस्ट जो है लेट डाली, एक्स पोस्ट लेट, एक्स ने पोस्ट जो है बर्थडे की वो कैसी डाली, लेट डाली। तो इससे उसके पहले वाले बॉयफ्रेंड ने क्या करा, उससे विरोध प्रकट करा, नाराज़गी जताई कि भाई तुमने मेरी बर्थडे की पोस्ट इतनी लेट क्यों डाली। तो उसकी क्या करा, बॉयफ्रेंड ने क्या करा, विरोध प्रकट किया, नाराज़गी जताई। एक्स पोस्ट लेट, उसकी एक्स ने बर्थडे की पोस्ट एफबी पर लेट डाली, एक्स ने पोस्ट डाली लेट बर्थडे की, तो इससे उसके बॉयफ्रेंड ने क्या करा, विरोध प्रकट कर दिया। बहुत ही मतलब हंसी भी आएगी आपको, ऐसी ऐसी ट्रिक आती है, लेकिन बस हमने बना दी। एक्स पोस्ट लेट, एक्स ने पोस्ट डाली काफ़ी लेट, तो इससे क्या हुआ, विरोध प्रकट हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है फिजूल खर्च करना, जो ज़्यादा फिजूल खर्च करता। तो आपने बॉलीवुड मूवी में एक नाम सुना होगा, मिस ब्रगेंजा, है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना, मिस ब्रगेंजा। बस वही हमारी ट्रिक है, वगेंजा से बना दिया हमने ब्रिगेंजा, वैगेंजा ब्रिगेंजा, कि मिस ब्रिगेंजा कुछ एक्स्ट्रा ही फिजूल खर्ची करती हैं। वैगेंजा से बना दिया हमने ब्रिगेंजा, वैगेंजा ब्रिगेंजा, मिस ब्रिगेंजा, एक्स्ट्रा वैगेंजा, मिस ब्रिगेंजा, कि मिस ब्रिगेंजा कुछ एक्स्ट्रा ही फिजूल खर्च करती हैं, और वो करती भी थी, उस मूवी में सच्चाई थी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वैगेंजा, मिस ब्रिगेंजा, मिस ब्रिगेंजा कुछ एक्स्ट्रा ही फिजूल खर्च करती हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा वैगेंजा आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, मिस ब्रिगेंजा के नाम से। एक्स्ट्रा वैगेंजा मिस ब्रिगेंजा के नाम से आपको हमेशा याद रहेगा, फिजूल खर्च, मिस ब्रिगेंजा। अगला है फैड। इसका मतलब होता है फैशन में होना, कोई चीज़ जो फैशन में चल रही है उसे कहते हैं फैड। तो फैड को हम बना देंगे फेड। तो फेड जीन्स पहनने का, जो फेड कलर की जीन्सें होती हैं लाइट कलर की, उनका क्या चल रहा है आजकल, फैशन चल रहा है। फेड जीन्स आजकल फैशन में है, ये ट्रिक हो गई हमारी, कि फेड जीन्सें जो है, फेड एफ ए डी, फैड फेड, फैड फेड, फेड जीन्स आजकल फैशन में है। बस ट्रिक से याद करो, एकदम सेकंडों में याद, कोई दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं है। फेड फैड फेड हो गई भैया जीन्स, आजकल फेड जीन्स फैशन में है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फोल्टर। फोल्टर का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना, जवाब देने में हिचकिचाना। तो फोल्टर से हमने बना दिया डिफ़ॉल्टर, कि डिफ़ॉल्टर बच्चे आंसर देने में हमेशा हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो डिफ़ॉल्टर होते हैं बच्चे क्लास में। फोल्टर से बना दिया हमने डिफ़ॉल्टर, फोल्टर से बना दिया डिफ़ॉल्टर, फोल्टर डिफ़ॉल्टर, कि डिफ़ॉल्टर बच्चे आंसर देने में हमेशा हिचकिचाते हैं क्लास में। फोल्टर से मैंने क्या बनाया था, डिफ़ॉल्टर, कि भैया डिफ़ॉल्टर बच्चे जो होते हैं हमेशा हिचकिचाते हैं आंसर देने में, क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं। फोल्टर डिफ़ॉल्टर, डिफ़ॉल्टर बच्चे आंसर देने में हमेशा हिचकिचाते हैं, ठीक है, फोल्टर से बन गए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फनाटिक। फनाटिक का मतलब होता है कट्टर, फना। तो बस इसकी हम याद रखो, फना, एफ ए एन ए, फना, टिक भूल जाओ, फना, कि प्यार में कोई आदमी फना हो गया। एक मूवी आई थी ना आमिर खान की, फना, बस प्यार में फना हो गया। तो प्यार में फना हो जाना कट्टर आशिक की निशानी होती है। फनाटिक, फनाटिक से हो गया कट्टर, फनाटिक कट्टर, कि प्यार में फना हो जाना कट्टर आशिक की निशानी होती है। फनाटिक कट्टर, प्यार में फना हो जाना कट्टर आशिक की निशानी होती है। फना, एफ ए एन ए टी आई सी, टी आई सी, एफ ए एन ए, फनाटिक, फनाटिक कट्टर, कि प्यार में फना हो जाना क्या होती है, कट्टर आशिक की निशानी होती है। इजी है ना ट्रिक है, अरे सब इजी है, हलवा होती है, पढ़ना सीख लो एक बार। मुझसे मत पढ़ो, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन ट्रिक से पढ़ो, फालतू में दिमाग पे लोड कम जाएगा, चीज़ें ज़्यादा याद होंगी, अच्छे से याद होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं,
नेक्स्ट वर्ड है फैंसियर। फैंसियर का मतलब होता है जो जानवरों का प्रजनन कराता है, जो डॉक्टर होता है जो जानवरों का प्रजनन कराता है जानवरों का, उसे कहते हैं फैंसियर। तो इसकी हम ट्रिक कर लेंगे FAN से फैंसी, बस फैंसी कि कोई फैंसी सा डॉक्टर लाओ जो जानवरों का प्रजनन करा सके। भाई जानवरों का प्रजनन कराने कोई डॉक्टर है नॉर्मल नहीं, कोई फैंसी सा डॉक्टर हो जो फैंसी हो। फैंसी FANC फैंसी, कोई फैंसी सा डॉक्टर लाओ जो जानवरों का प्रजनन करा सके। देखो उल्टा सीधा पढ़ के ट्रिक बननी चाहिए बस। अब ये मत देखो कि डॉक्टर फैंसी होगा क्या है नहीं, अरे बस हमें तो सेंटेंस बनाओ ना उसको। अब यही चीज़ आप इंग्लिश का सेंटेंस बना लो, डबल याद करोगे। हिंदी में बना लोगे लोकल लैंग्वेज में तो ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं है, लंबा ज़्यादा याद रहेगा। बस ये इसलिए मीनिंग होता है जैसे उल्टे सीधे सेंटेंस बनाने का। फैंसियर फैंसी, फैंसी कोई फैंसी सा डॉक्टर लाओ जो जानवरों का प्रजनन करा सके। ठीक है। अगला है फारेस। फारेस या फर्रेस, जो भी इसको पढ़ेंगे, मैं इसको फा और रेस पढ़ूंगा। फारेस का मतलब होता है तमाशा। तो फा से बना दिया मैंने फिर, और रेस होती जो रेस होती लगाने वाली। तो बोल रहा है कोई कि फिर से रेस करवा कर तुम मेरा तमाशा बनाना चाहते हो क्या। एक दूसरे को बोला कि तुम फिर से रेस कर, तू हारा नहीं है तो फिर से रेस कर। वो कह रहा भाई फिर से रेस करा कर तू मेरा तमाशा बनवाना चाह रहा है क्या, मैं फिर से क्यों रेस करूं। फारेस, फारेस, फा मतलब फिर, फा मतलब फिर से RAC रेस, फिर से रेस करवा कर तू मेरा तमाशा बनाना चाहते हो क्या। तमाशा क्या मीनिंग है इसका, मीनिंग है तमाशा। फा रेस फिर से रेस, फा रेस फिर से रेस करवा कर तुम मेरा तमाशा बनाना चाहते हो। फा रेस फिर से रेस, फा रेस फा फिर रेस रेस, फा रेस फिर से रेस करवा कर मेरा तमाशा बनाना चाहते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में 20 वर्ड्स मैंने फिर से कंप्लीट करे हैं। इस वीडियो को एक दो बार फिर से देखा। देखो एक दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से हार्ड से ट्रिक होते हैं, लेकिन वो जब उसका रिवीजन आप एक दो बार कर लोगे तो वो ईजी अपने आप बन जाएगा। जैसे ये हमारा फा रेस वाला, फा को हम फिर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा भारी लग रहा है, लेकिन जब एक दो बार इसको पढ़ लोगे, रेस तो हमारी रेस है, तो ये फिर ये वर्ड भी ईजी हो जाएगा। फैंसियर तो फैंसी हमारा नॉर्मल बन गया है। फा को फिर में हमने बनाया है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है जो कि आपको याद ही ना हो। दो बार इसको याद कर लो, फारेस को पढ़ लो जैसे मैंने बनाया सेंटेंस बना के, बस आपको ये याद हो जाएगा। फारेस फिर से रेस करवा कर तुम मेरा तमाशा बनाना चाहते हो क्या। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।